तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लेटेस्ट चौथा दिन खत्म हो चुका है और मैच उफ क्या कहें किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है ये मैच अब तक। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि अभी स्थिति क्या है, खेल कहाँ खड़ा है और सबसे जरूरी 5वें दिन क्या हो सकता है। क्योंकि मुकाबला तो बहुत ही दिलचस्प हो गया है अब। यकीनन बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। तो हुआ क्या है अब तक? भारत ने पहली पारी में काफी अच्छा स्कोर बनाया था, 471 रन। हाँ, बहुत सॉलिड स्कोर था। गिल का शतक, पंत का शतक, जायसवाल का भी, मतलब टॉप ऑर्डर ने बढ़िया काम किया था। बिल्कुल, 127 नाबाद गिल, पंत 134, जबरदस्त बैटिंग। लेकिन फिर इंग्लैंड ने भी मतलब जवाब तगड़ा दिया। ओली पोप का नाबाद 100 और हैरी ब्रुक, अरे बस 1 रन से रह गया शतक, 99 पर आउट हुए। हाँ, ब्रुक का 99, तो इंग्लैंड ने भी 465 बना दिए। बिल्कुल। तो पहली पारी के बाद तो आप कह सकते हैं कि मैच लगभग बराबरी पर था। कोई ज्यादा आगे नहीं, कोई ज्यादा पीछे नहीं। सही। फिर आई भारत की दूसरी पारी। यहां भी शतक लगे। ऋषभ पंत ने फिर से 118 रन बनाए। हाँ, और केएल राहुल का भी शानदार शतक, 137 रन। तो स्कोर पहुंच गया 364। लग रहा था कि भारत अब बहुत मजबूत स्थिति में है, शायद 400 के पार की बढ़त ले लेगा। हाँ, वही तो सारा ड्रामा हुआ। एक समय लग रहा था कि 400 साढ़े 400 की लीड होगी, लेकिन फिर अचानक से विकेट गिरने लगे। अरे विकेट ऐसे गिरे कि यकीन करना मुश्किल था। आखिरी 6 विकेट सिर्फ 16 रन पर गिर गए। सिर्फ 16 रन में 6 विकेट? ये तो बहुत बड़ा कोलैप्स था। जोश टंग ने अच्छी गेंदबाजी की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने भी मतलब थोड़ा दबाव में दिखे। हाँ, ये कहना पड़ेगा। और इसी पारी में एक तरफ जहां टीम ढह थी, वहीं ऋषभ पंत ने इतिहास बना दिया। ओ हाँ, वो तो कमाल ही हो गया। एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज। और टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरे। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर पर तो ये शानदार असाधारण उपलब्धि है पंत की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टीम के नजरिए से देखे तो हाँ, वही बात है, क्या टीम उस मजबूत स्थिति का फायदा उठा पाई जब 400 से ज्यादा की बढ़त दिख रही थी और फिर एकदम से ऐसे ढह जाना? सही। ये कहीं ना कहीं मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट कर देता है। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है विरोधी टीम को। बिल्कुल। तो अब स्थिति यह है कि इंग्लैंड को जीतने के लिए 371 रन चाहिए और चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उन्होंने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। हाँ, क्रॉली 12 पर नाबाद है और डकेट 9 पर। दोनों सेट लग रहे हैं अभी तो। अगर हम मैच के कुछ अहम पलों को देखें तो भारत का दूसरी पारी में वो जो कोलैप्स हुआ, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लगता अभी तक। निश्चित रूप से। और उसके अलावा कुछ कैच भी छूटे हैं भारत से, खासकर गली में, वो महंगे पड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे मौके ऐसे करीबी मैच में यही हार जीत तय करते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ खासकर कैच पकड़ना बहुत जरूरी होता है। सही। और इंग्लैंड के लिए देखें तो पोप और ब्रुक की वो पहली पारी की पार्टनरशिप बहुत अहम थी। उसी ने उन्हें मैच में बनाए रखा। हाँ, वरना भारत पहली पारी में ही बहुत आगे निकल जाता। और हाँ, एक और बात याद रखनी चाहिए। क्या? ये जो सीरीज है, ये पहली बार खेली जा रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है। ओह हाँ बिल्कुल, जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के सम्मान में ये 5 मैचों की सीरीज है। हाँ, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। बिल्कुल। तो अब आते हैं 5वें दिन पर। इंग्लैंड को चाहिए 350 रन, पूरे 10 विकेट हाथ में हैं। लक्ष्य तो बड़ा है। 350 रन 5वें दिन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन हेडिंगले की पिच, कुछ भी हो सकता है। और उनके पास पूरे 10 विकेट हैं। हाँ, ये बात है। वहीं भारत को चाहिए ये 10 विकेट। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि सुबह पिच कैसा खेलती है और भारतीय गेंदबाज कैसी शुरुआत करते हैं। बुमराह, सिराज और क्या जडेजा का जादू चलेगा 5वें दिन? ये देखना होगा। गेंदबाजों पर भी दबाव होगा क्योंकि बल्लेबाजी थोड़ी निराश कर गई दूसरी पारी के अंत में। बिल्कुल, उस निराशा से उभरकर उन्हें प्रदर्शन करना होगा। तो कुल मिलाकर मैच इस वक्त बिल्कुल बैलेंस में। हाँ, एकदम कांटे की टक्कर। कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, फैसला तो आखिरी दिन ही होगा। बिल्कुल, एक जबरदस्त फाइनल डे होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या भारतीय गेंदबाज वो जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी ढह गई उसके दबाव से उभर पाएंगे? क्या वो इंग्लैंड की ये 10 विकेट ले पाएंगे? या फिर इंग्लैंड, जिनके दोनों ओपनर सेट लग रहे हैं, वो इस बड़े लक्ष्य का पीछा करके एक यादगार जीत हासिल करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा।